कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब का अमल जारी। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान खुफिया रायशुमारी से वोट डाल रहे हैं। इत्तेहादी जमातों के सरदार एयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आमिर डोगर में मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों की जानिब पोलिंग एजेंट ऐवान में मौजूद। वोटिंग के बाद गिनती का अमल होगा और दोनों उम्मीदवारों के हासिल वोटों का ऐलान होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कामयाब नौमुंतखब स्पीकर से हलफ लेंगे। नौमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का ऐवान ज़ीरी संभालेंगे। हलफ लेने के बाद राजा परवेज अशरफ बतौर स्पीकर सुबुकदोश हो जाएंगे। नौमुंतखब स्पीकर खुफिया रायशुमारी से डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराएंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का कहना है कि हम कैदी नंबर 804 को कायदे ऐवान की नशिस्त पर बिठाएंगे। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। ऐवान में इस वक्त अजनबी अरकान मौजूद हैं। अजनबी अरकान को आज होने वाली वोटिंग से रोका जाए। हाउस नामुकम्मल है, आप कैसे प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 23 मेंबरान इस वक्त ऐवान में कम है, इस ऐवान को मुकम्मल होना चाहिए। हमने आपसे रूलिंग मांगी है। आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन 1 महीने के बाद हुआ, ये आईनी मामला है, यहाँ फॉर्म 45 वाला बैठ सकता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के अलावा उनके पास मेंबरान को तस्लीम करने का क्या तरीका है? कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉर्म 45 चेक करें? आइन और कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं। इंतखाबात से मुतालिक फॉरम इलेक्शन कमीशन है, कौमी असम्बली नहीं। कायदे ऐवान का इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले अली अमीन गंडापुर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। डॉक्टर इबादुल्ला खान से मुकाबला होगा। JUIF ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा न लेने का ऐलान कर रखा है। PTI की जानिब से IMF को खत भेजे जाने के मामले पर बहस के लिए सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इल्तवा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। तहरीक इल्तवा के मुताबिक बानी PTI का IMF को खत पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने इरसाल किया। खत में IMF को कहा गया कि पाकिस्तान की माली इमदाद से कबल शराइत पर खुद को मुतमईन करे। PTI ने इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत के जायज़ होने को चैलेंज करने की बात की है। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान भर में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। शिमाली बलूचिस्तान में जुमेरात की शाम शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन, किला अब्दुल्ला, हरनाए, किला सैफुल्ला, कोहलू, नोकंडी, पंजगोर में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। बारखान, जोब और सिब्बी में भी मूसलाधार बारिश। उड़मारा, पसनी, खुजदार, कल्लात, मस्तोंग और डेरा बुगटी में गरज चमक के साथ बारिश। खारान में छत गिरने से 3 कमसिन जाँ बहक, वालिद जख्मी। वादिर के इलाके पुलेरी के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। पानी भरे बादलों की कराची आमद। सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ इलाकों में थोड़ी देर में बारिश मुतवक्के है। कराची में आज तेज़ बारिशों के पेश नज़र शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत के फैसले के मुताबिक सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे। शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी। बलूचिस्तान से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में फैल गया। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। सरगोदा, बहावलपुर, लोधरा, झंग समेत पंजाब, बन्नू, कोहाट, मालाकंड, लकी मरवत और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। सुआत, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी। निगरा हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला।
इसराइल की बरीज पनागुज़ीन कैंप में घर पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका ने सलामती काउंसिल को गुज़िश्ता रोज़ गाज़ा में इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनी शहरियों पर हुए हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किए जाने से रोक दिया। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। हमास ने इसराइल के साथ तमाम मुज़ाकरात रोकने की धमकी दे दी। कहा कि मुज़ाकरात निहत्ते और लाचार फ़लस्तीनी कौम के खून से ज़्यादा अहम नहीं है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वाक़े को कत्लेआम करार देकर तहकीकात का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर का शदीद गम और गुस्से का इजहार। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरियल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टर से हमला किया था, जिसमें 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद 1 माह तक सज़ा मुअत्तल। SSP ऑपरेशंस जमील जफर को 4 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। SHO थाना कोसार को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि DC इस्लामाबाद 1 माह के दौरान फैसले के खिलाफ अपील फाइल करें। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो जेल भिजवाया जाए। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए MPO ऑर्डर जारी करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर किया गया। अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। अदालती फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। अपील बुनियादी हक है। फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत के सामने तमाम कानूनी नुकात पेश किए थे। MPO का ऑर्डर खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर दिया गया था। अदालत के फैसले के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी कल 12 बजे से पहले तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। बरसाती नालों से तजावुजात खत्म कराने के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का कमिश्नर को खुद जाकर नालों का दौरा करने और दरख्वास्त गुजार को सर्वे में शामिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि काबिज़ीन को मुआवजा भी अदा किया जा चुका है, फिर भी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन व अमान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकात को नाफिज करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो गया। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िले हुकूमतों को जाएंगे। मुआहिदे से पहले MQM ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वोटिंग का बॉयकॉट किया। सरदार एयाज सादिक MQM को मनाने के लिए कमेटी रूम पहुंचे। कमेटी रूम नंबर 2 में दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतखाबी मुदाखलत की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न करने का मुतालबा। 30 से ज़ायद अरकान ने बाइडन इंतज़ामिया को खत लिख दिया। कहा, ज़ेरे हिरासत सियासी अफराद की रिहाई के लिए पाकिस्तान हुकाम पर जोर डाला जाए। इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर मुबैना पाबंदियों की मजम्मत। इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे फाफन ने रहनुमा PTI शोएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फाफन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुप्स को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क करें। फाफन समझता है चैलेंज शुदा हल्कों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी से मुतालिक केस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ केस में प्रॉपर्टी बिल्डर जाहिद रफ़ीक बतौर गवाह पेश हुआ। मुजाहिर अकबर के बेटे बेटियों से माली और प्लॉट्स के लेन देन की तफसीलात से आगाह किया। बिल्डर ने काउंसिल को बताया कि उसने मुजाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मुजाहिर नकवी चाहें तो बजरिया वकील गवाहान पर जिरह कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। लोधरा में 1 किनाल जमीन नाम न करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासरा खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून की वालिदा का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त 1 किनाल जमीन मेरी बेटी के नाम की थी। औलाद ना होने पर जमीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। टोरंटो प्रवास पर तैनात पीआईए का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब। तर्जुमान पीआईए ने फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच के स्लिप होने की तस्दीक कर दी। अमले के पासपोर्ट हुकाम के पास जमा कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच इस हफ्ते कनाडा में गायब होने वाला दूसरा फ़ज़ाई मेज़बान है। इसी हफ्ते एक खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुकी हैं। 2 साल में टोरंटो परवाज़ों पर तैनात तकरीबन 10 फ़ज़ाई मेज़बान स्लिप हो चुके हैं। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर की कमी। 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात थीं। रवा माली साल के 7 माह में बरामदात में 9.3% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 16.4 अरब डॉलर से बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुँच गई। दरामदात में जुलाई तक जनवरी 11% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में 7 माह में 21.4% की कमी। ढाका में 6 मंजिला इमारत में आग से 43 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। इमारत में फंसे लोगों को क्रेनों की मदद से निकाला गया। रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बरतानवी सियासतदान और टीवी मेज़बान जॉर्ज गिलवे ने बरतानवी दारुल अवाम का ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। तारीख में पहली मरतबा हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों ने शिकस्त खाई। HBL PSL 9 में आज ब्रेक। कल रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से दोपहर 2 बजे होगा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें रात 7 बजे मुकाबला करेंगी। लेकिन इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स जबकि कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। टेबल पर मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। कोयटा का दूसरा नंबर है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बॉलिंग कमज़ोर है, बैटिंग में भी मेहनत कर रहे हैं। कोयटा ने पिछली गलतियों से सीखा है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि शोएब मलिक को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि कराची की टीम में जो अच्छा खेल रहा होता है उसको अगले सीजन में निकाल देते हैं। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था कि लाहौर और इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। अदाकारा हिरा खान का कहना था कि मेरी पेशावर के साथ दुआएं हैं क्योंकि पेशावर में बाबर आजम है। शो में गेम्स के दौरान सुनील मंच ने मुकाबला जीत लिया। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और एथलेटिक बिलबाओ ने एटलेटिको मैड्रिड को आउटक्लास कर दिया। स्पेनिश कोपा डेल रे के सेकंड लेग में 0 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टाइटल के लिए एथलेटिक बिलबाओ का मुकाबला 6 अप्रैल को मेलोर्का से होगा।